हे देवी, दीपावली का त्योहार आ गया है। क्या आप अपने भक्तों के लिए कोई खास योजना बना रही हैं? जी महाराज, इस दीपावली पर मैंने अपने भक्तों के लिए एक विशेष योजना बनाई है। इस दीपावली पर मैं स्वयं अपने भक्तों को मानव रूप में आशीर्वाद देने जा रही हूँ। जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है, उसकी दरिद्रता को मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। सुनिए जी, दीपावली का त्योहार भी आ गया है। हमारे घर में लक्ष्मी माता का पूजन करने के लिए सामग्री भी नहीं है। हम अब की बार दिवाली कैसे मनाएंगे? क्या बताऊं नंदनी, दिवाली मनाने का तो दूर, अब तो घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचा है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, किससे मदद लूं। आप एक काम करिए, हमारे गांव के सेठ मोतीलाल के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आइए। हमारी फसल जब हम निकालेंगे उस वक्त उनके पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं नंदनी, मैं मोतीलाल सेठ के पास नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता है वह सेठ कितना बड़ा ठग है। उसने कुछ पैसों के लिए हमारी आधी जमीन हड़प ली। वो एक बेईमान सेठ है। यदि हमने उसके पास से कुछ पैसे उधार और ले लिए तो बची कुची जो हमारी जमीन है वो भी हड़प लेगा। अजी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम पैसे कहाँ से लाएंगे और राशन कहाँ से खाएंगे? ऐसे तो भूख के कारण हम दोनों मर जाएंगे। कुछ देर बातें करने के बाद हरिदास को लगा उसकी पत्नी नंदनी सही कह रही है। वह सेठ के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है नंदनी, तुम कहती हो तो मैं सेठ के पास चला जाता हूँ। ऐसा कहकर हरिदास सेठ के पास जाने के लिए रवाना हो गया। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ आओ हरिया, आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपको तो पता है मेरी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। दीपावली का त्योहार आ रहा है और मेरे घर में खाने तक का राशन नहीं है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरे खेत में अच्छी फसल खड़ी है, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें पैसे तो दे सकता हूँ, पर जो तुम्हारा खेत है वो मुझे दे दो, और जितनी भी उस खेत में फसल है वो सारी फसल मेरी होगी। जब भी तुम पैसे लौटा दोगे मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस कर दूंगा। बोलो हरिया, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? सेठ जी, यदि मैंने आपको मेरा खेत फसल समेत दे दिया तो मैं आपको पैसे कहाँ से लौटाऊंगा? ये सब मुझे नहीं पता हरिया। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे तुम्हारा खेत देना पड़ेगा, और वो भी फसल समेत। हरिया सेठ को मना कर देता है, इसलिए सेठ हरिया को पैसे उधार नहीं देता। हरिदास अपने घर चला जाता है। हे लक्ष्मी माँ, हमारा इस दरिद्रता भरे जीवन से पीछा कब छूटेगा? हमारी मदद करिए माँ, हम काफी परेशानी में हैं। दिवाली वाले दिन जब हरिदास अपने खेतों में गया तो वहां पर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश इतनी ज्यादा हो गई, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। यह देखकर हरिया काफी परेशान हो गया और दुखी होकर अपने घर चला आया। अरे नंदिनी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारी सारी फसल खराब हो गई है। मैं ठीक रहता यदि खेत समेत सारी फसल सेठ मोतीलाल को दे देता तो कुछ पैसे आ जाते। नंदिनी और हरिदास का मायूस चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन वह करते भी तो क्या। शाम हो गई थी, लेकिन बारिश अभी तक जोरदार हो रही थी। हरिया के घर में सिर्फ 2 सुबह की रोटियां पड़ी हुई थी। इसके अलावा हरिदास के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और आवाज सुनाई देती है।
अरे बेटा, क्या घर में कोई है? मैं भीग रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ? ऐसी आवाज सुनने के बाद हरिया और उसकी पत्नी नंदिनी दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। अरे बेटा, क्या मैं तुम्हारी झोपड़ी में आ सकती हूँ? मैं एक व्यापारन हूँ। मैंने मेरा सारा सामान बेच दिया, लेकिन मुझे सामान बेचते बेचते इस गांव में रात हो गई है। अब बारिश के कारण मैं मेरे गांव नहीं जा पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी झोपड़ी में रात बसेरा दे सकते हो? हाँ हाँ अम्मा, आप अंदर आ जाइए। बूढ़ी औरत अंदर जाने के बाद हरिदास की झोपड़ी को गौर से देखने लगती है। हरिदास उस बूढ़ी अम्मा को वही दिन की बची हुई 2 रोटियां लाकर खाने के लिए दे देता है। बूढ़ी अम्मा के साथ हरिदास और उसकी पत्नी नंदिनी भी सो जाते हैं। कुछ समय बाद वह बूढ़ी औरत उठ जाती है। हरिदास और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। उसी समय वह बूढ़ी औरत अपना रूप बदल लेती है और एक देवी के रूप में आ जाती है। वह रूप किसी और का नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी का होता है। सोए हुए हरिदास और उसकी पत्नी नंदिनी से माँ लक्ष्मी कहती है, मैं तुम्हारे व्यवहार से काफी प्रसन्न हुई हरिदास। आज से तुम्हारे दरिद्रता भरे दिन चले गए। आज से तुम एक धनी व्यक्ति हो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। ऐसा कहने के बाद माँ लक्ष्मी के हाथों में से धन बहने लगता है और हरिदास की कुटिया में धन का ढेर लग जाता है और फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से गायब हो जाती है। वह हरिदास और उसकी पत्नी जब उठते हैं तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं। वो समझ जाते हैं कि रात में उनके साथ जो बूढ़ी माँ थी वो कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी थी।